एकनाथ शिंदे सरकार का बहुत बड़ा फैसला। गाय को घोषित किया गया राजमाता। शिंदे सरकार के फैसले से विपक्ष में मची खलबली। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। शिंदे सरकार ने गाय को राजमाता का दर्जा दे दिया है। बता दें कि आज महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट मीटिंग हुई जिसमें यह फैसला लिया गया। सरकार के मुताबिक वैदिक काल से भारतीय संस्कृति में देसी गाय की स्थिति, मानव आहार में देसी गाय के दूध की उपयोगिता, आयुर्वेद चिकित्सा, पंचगव्य उपचार पद्धति तथा जैविक कृषि प्रणालियों में देसी गाय के गोबर और गौमूत्र के महत्वपूर्ण स्थान को ध्यान में रखते हुए ये देसी गायों को अब से राज्य माता गोमाता घोषित करने की मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री के दफ्तर से मिली जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में देसी गाय के पालन पोषण के लिए 50 रुपए प्रतिदिन की सब्सिडी योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है, क्योंकि गौशालाएं अपनी कम आय के कारण इसे वहन नहीं कर सकती थी, इसीलिए उन्हें मजबूत करने का निर्णय लिया गया है। ये योजना महाराष्ट्र गौ सेवा आयोग द्वारा ऑनलाइन लागू की जाएगी। प्रत्येक जिले में एक जिला गौशाला सत्यापन समिति होगी। 2019 में 20वीं पशुगणना के अनुसार देसी गायों की संख्या 46,13,632 तक कम पाई गई थी। अब सरकार ने जो ये फैसला लिया है, इसे लेकर देवेंद्र फडणवीस यानी महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। क्या कुछ कहना है देवेंद्र फडणवीस का, जरा एक बार आप खुद सुनिए। हमारी जो देसी गाय है त्या देशी गायीचं संवर्धन झालं पाहिजे म्हणून हा दर्जा देण्यात आलेला आहे। आणि एवढंच नाही तर ज्या ठिकाणी पांजरपोळ आहे, ज्या ठिकाणी व्यवस्था आहे, अशा ठिकाणी देशी गायीच्या चाऱ्याकरता मदत करण्याचा निर्णय देखील राज्य सरकारने घेतलेला आहे। देसी गाय ये हमारे किसानों के लिए वरदान है और हमने इसीलिए ये दर्जा देने का निर्णय लिया है। और साथ में हम लोगों ने जो हमारे यहाँ पर पांजरपोळ होते हैं वहाँ पर भी जो देसी गौमाता है उसके परिपोषण के लिए, उसके चारे के लिए मदद करने का फैसला किया है। तो जैसा कि आपने देवेंद्र फडणवीस को सुना, उन्होंने साफ तौर पर जो है इसे लेकर इसे एक बड़ा स्टेप बताया है और उन्होंने कहा है कि ये फार्मर्स के लिए, किसानों के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है और इसी वजह से हमने उन्हें राज्य माता का स्टेटस देने का जो है काम किया है। और हमने ये भी कहा है कि अब पूरी तरीके से जो गाय है गौशाला में, उनके लिए भी मदद का हाथ जो है बढ़ाया जाएगा। आपको बता दें कि 19वीं जनगणना की तुलना में यह संख्या 20.70% कम हुई है। गाय किसानों के लिए वरदान है, ऐसा उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कहते भी नजर आए हैं कि देसी गाय हमारे किसानों के लिए वरदान है और इसीलिए उन्हें यह दर्जा भी दिया गया है। हमने देसी गौ माता के परिपोषण और चारे के लिए भी मदद का जो निर्णय है वो लिया है। वहीं आपको बता दें कि सनातन धर्म में गाय को माता माना जाता है, साथ ही इस धर्म में गाय की पूजा की जाती है। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक गाय में देवी देवताओं का निवास होता है। वहीं पिछले कुछ समय से कई हिंदू संगठनों की तरफ से गाय को राजमाता का दर्जा देने की मांग लगातार की जा रही थी। वहीं सरकार ने उनकी बातें मान ली है और इसे अब देखते हुए आगे फैसला लिया है कि महाराष्ट्र में गाय को राजमाता का दर्जा देने का अब ऐलान भी कर दिया है। यह बहुत बड़ा स्टेप बताया जा रहा है। कहा जा रहा है सरकार के इस फैसले का जो व्यापक असर है वो चुनाव में देखने के लिए मिलेगा। वहीं जिस तरीके से अब गाय को राजमाता का दर्जा देने का फैसला किया गया है, इसे लेकर आचार्य सत्येंद्र दास का बयान सामने आया, जहां पर वो सरकार की तारीफ कर रहे थे और उनके इस फैसले की सराहना कर रहे थे। क्या कुछ कह रहे हैं आचार्य सत्येंद्र दास, जरा सुनिए। लेकिन वस्तुतः यह है कि सारे देश भर में पूरे केंद्र सरकार को इसको चाहिए कि गाय को राष्ट्रीय पशु के रूप में इसको पालन करने के लिए आदेश पारित करे, जिससे सभी पूरे देश के लोग गौ को आदर सम्मान दें और उसका पालन पोषण करें। और जहाँ तक उन्होंने सब्सिडी देने के लिए भी कह दिया है, यह भी साथ साथ हो जाना चाहिए
जिससे गौ को पालन करने में किसी प्रकार की कोई उनको परेशानी कठिनाई न हो। धन्यवाद है महाराष्ट्र को, विशेष कर एकनाथ शिंदे जी को, जिन्होंने ऐसे कदम उठाया है और देसी गाय को राज्य पशु के रूप में उसे स्वीकार किया है। यह बहुत अच्छी बात है और ये स्वागत योग्य है। तो जैसे कि आपने सुना, उन्होंने शिंदे सरकार की सराहना के इस फैसले को जो है काफी उसका स्वागत किया और कहा है कि बहुत अच्छा बेहतरीन फैसला जो है इनके द्वारा लिया गया है। वहीं से लेकर आपको बता दें कि मंगल प्रभात लोधा जी जो है उनका भी बयान सामने आया है। क्या कुछ कहना है इनका, जरा एक बार सुनिए। महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड गौशालाओं के लिए जो गौ सेवा आयोग के साथ रजिस्टर्ड है, उनको देसी गायों के लिए 30 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से चारा अनुदान देने का बड़ा निर्णय आज महाराष्ट्र सरकार ने लिया है। इससे महाराष्ट्र के अंदर गोवंश की रक्षा के लिए, गोवंश के संवर्धन के लिए लोगों को बहुत सपोर्ट मिलेगा और गौशाला अच्छी तरीके से काम कर सकेंगी। तो जैसा कि आपने सुना कि महाराष्ट्र में मंत्री मंगल प्रभात द्वारा इसे लेकर भी बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की सरकार ने सब्सिडी जो है देसी गाय को देने की बात कही है। गौशालाओं को भी अब जो है रजिस्टर करना पड़ेगा ताकि उन्हें सेवा मिल सके और ये जो है बहुत बढ़िया तरीके से महाराष्ट्र में जो देसी गाय उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप लिया गया है। और इसी के साथ गौशाला जो है अब पूरी तरीके से प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर पाएगी और इसे लेकर उन्होंने कहा है कि बहुत बड़ा एक स्टेप है और इसकी सराहना जो है होनी चाहिए। वहीं इस फैसले को लेकर विपक्ष बौखलाई हुई नजर आई और इसे लेकर प्रशांत बागपत एनसीपी के नेता है, क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। देखिए, अभी चुनाव लगने में 7 से 8 दिन बाकी है। कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा और एनी हाउ 5 तारीख के बाद कभी भी लग सकता है। इसको देखते हुए जो सत्ता में बैठी एकनाथ शिंदे जी की, अजीत दादा जी की और देवेंद्र फडणवीस की जो पार्टी है, वो पार्टी आज कुछ भी करने के लिए तैयार है। उनको पता है कि महाराष्ट्र की जनता उनसे काफी दुखी है। उनके सारे जो डिसीजन हुए हैं, जो विकास काम छोड़कर गद्दारों को साथ में लेकर चलाने की पार्टी का जो उनका यानी सरकार का जो प्रयास हुआ है, उससे काफी नाराजगी और पार्लियामेंट के चुनाव में वो सारा नतीजा निकल कर आया। उसके बाद वो हर कुछ करने के लिए तैयार है जिसके लिए जीत मिलनी चाहिए। और मुझे लगता है कि आज का जो फैसला है वो उसी तरीके का है। उनको ये फैसला लेकर कहीं भी किसानों को, उनके साथ जो किसानों के ऊपर जो बाकी जो डिपेंडेंट फैमिलीज है उनके लिए कुछ करना नहीं है। ये सिर्फ ये अगले 50 दिन निकालने की उनकी कोशिश है। इस 50 दिन में उनको भारी वोट मिले, उससे वो जीतकर वापस सत्ता में आए, इसके लिए उनका ये प्रयास है। और मुझे लगता है ये चुनावी जुमला है और लोग ये सारा देखते हुए ये सारा स्वीकार नहीं करेंगे। लोग गवर्नमेंट का पैसा जरूर लेंगे, लेकिन लोगों को पता है ये सब चुनाव के लिए हो रहा है और लोग चुनाव में इनको इनकी जगह जरूर दिखा के रहेंगे। तो जैसे कि आपने प्रकाश बागपत की बात सुनी, उन्होंने कहा कि चुनाव सिर पर है और इसे देखते हुए ये सरकार कोई भी फैसला ले सकती है। चुनाव सिर पर है और इसे देखते हुए उनके सरकार द्वारा कोई भी फैसला जो है लिया जा सकता है। चुनाव के मद्देनजर ये फैसले लिए जा रहे हैं, किसी भी हद तक जाकर जो है वो ये काम कर सकते हैं। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है विपक्ष उस फैसले से जो है काफी बौखलाई नजर आई, तो वही सत्ता पक्ष के इस फैसले को मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में होने वाले चुनाव से ठीक पहले सरकार का यह फैसला बहुत ज्यादा सराहनीय है और इसकी चर्चा अब हर जगह हो रही है और चुनाव में भी इस फैसले का व्यापक तौर पर असर देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि कई सारे जो है हिंदू संगठन कितनी बार जो है इस चीज का जिक्र कर चुके हैं, कितनी बार कह भी चुके हैं, मांग कर चुके हैं कि जो है गाय को एक दर्जा मिलना चाहिए था, राजमाता का दर्जा मिलना चाहिए था। और इस तरीके से अब ये जो फैसला सरकार ने, महाराष्ट्र के शिंदे सरकार ने लिया है, इससे ये बात साफ है कि कई सारे संगठन जो लगातार लंबे वक्त से इसके लिए मांग कर रहे थे वो तो काफी ज्यादा खुश हुए ही है। साथ ही साथ महाराष्ट्र चुनाव से पहले ये एक ऐसा दाव है जिसके वजह से अब विपक्ष पूरी तरह से धराशाही हो गया है। यूं कहिए कि इस फैसले से विपक्ष के खेमे में हड़कंप मच गया है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया कि ये पूरा मामला क्या है। उस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।